बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आधुनिक कविता के एक वृक्ष की हत्या ये पोयम को पद्य को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहले हम इस कविता का कवि का बारे में कुछ जानकारी पाएंगे। एक वृक्ष की हत्या, इस कविता का कवि है कुंवर नारायण जी है। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ था। उन्होंने उनका हायर एजुकेशन लखनऊ के विश्वविद्यालय में उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने लिखा हुआ पहला काव्य संकलन चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित हुए गए हैं। आपने अनेक रचनाओं को लिखी हुई है, उनमें से कोई दूसरा नहीं है। और आत्मजयी ऐसे अनेक आपने लिखी हुई रचनाएं हैं। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार और कबीर सम्मान की पुरस्कार और इसके साथ 2005 ईस्वी में 2005 में आपकी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आप पा लिया है। हमारे भारत सरकार ने आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। इसके साथ साहित्य के सेवा के लिए हमारे भारत सरकार में भी 2009 में आपको पद्म भूषण उपाधि दिए गए हैं। आपने 2009 में पद्म भूषण उपाधि को भी प्राप्त किया गया है। प्रस्तुत इस पद्य का मुख्य उद्देश्य है हमें वृक्षों को संरक्षण करना चाहिए। वृक्ष हमारा सच्ची मित्र है, इसलिए हमें पेड़ पौधों को रक्षा करना और पेड़ पौधों को हमें बोना हमारा कर्तव्य है। पेड़ पौधे हमें बहुत लाभदायक है। पेड़ पौधों से हमें बहुत से लाभदायक है, शुद्ध हवा देती है, फल फूल देते हैं, हमारे साथ हमारे दुखों को वो सहती है। इसीलिए हमें हमारा घर के सामने और हमारे आसपास हमें पेड़ पौधा रखना हमारा कर्तव्य है। इस पद्य में ऐसा ही कुंवर नारायण जी कवि को उनके घर में उन्होंने एक पेड़ को बोया था। वो पेड़ को उन्होंने अपने मित्र जैसे माना गया था। उन्होंने कुछ दिनों के बाद बाहर जाकर दूसरे स्थल को जाकर वो अपने घर वापस आता है, तब वो देखता है अपना मित्र वहाँ नहीं रहता है। इसी से उन्होंने बहुत दुख होता है। उन्होंने वो वृक्ष को अपने सच्ची साथी समझ गए थे। ये पद्य का एक सारांश है। वो बच्चों में पहले पंक्तियों के बारे में देखेंगे। पहला पंक्ति, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था। अब की घर लौटा तो देखा तो वह नहीं था। वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर वही सख्त जान जुनियोदार खुरदुरा तना मैला कुचैला। राइफल से एक सूखी ढाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार। पहले पंक्ति में कवि कहते हैं कि अब की घर लौटा। एक दिन लेखक जी ने बाहर से उनका घर को आए हैं, वह नहीं था। वह कहे तो कौन? यहाँ उनके साथी, उनके फ्रेंड वृक्ष नहीं था। यहाँ वह का अर्थ है वृक्ष नहीं था। वही बूढ़ी चौकीदार वृक्ष, चौकीदार का अर्थ है वॉचमैन। उनके घर के सामने वह दोस्त वृक्ष वॉचमैन के जैसे, चौकीदार के जैसे खड़ा होते थे। किसके घर के सामने? वो लेखक कुंवर नारायण जी के घर के सामने वो वृक्ष खड़ा होते थे। कैसे खड़ा होते थे? एक वॉचमैन जैसे, चौकीदार जैसे रहते थे, जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। कभी भी और लेखक घर के अंदर गया तो भी वो पेड़ को देखकर भाग करके जाते थे, और घर से बाहर आने का समय भी वो दरवाजे पर खड़ा होकर उनको स्वागत करते थे। तैनात का अर्थ है स्टैंडिंग।
शरीर का अर्थ है बॉडी, उसका कहे तो यहाँ वृक्ष का। चमड़े कहे तो लेदर, उसका शरीर का एक लेदर। पुराने जैसे तो बहुत पुराना, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर। कभी कहते हैं वो वृक्ष का शरीर कैसे था, वृक्ष का शरीर बहुत पुराने जैसे थे, इसका मतलब वो बहुत पुराने से पुराने वृक्ष था। वही सत्य जाना, वही मीन्स वो कहाँ है वहाँ ही वो फिक्स हो गया है। सत्य मीन्स बहुत स्ट्रांग से, मजबूत से है, बहुत मजबूत से खड़ा हुआ है। कौन मजबूत से खड़ा हुआ है यहाँ? वृक्ष। कौन से वृक्ष? किसका वृक्ष? लेखक जी का घर के सामने रहने वाले वृक्ष बहुत स्ट्रांग से, मजबूत से खड़ा हुआ है। जुर्रीदार उदार तना, इसकी शरीर के निचले भाग, उसका शरीर का भाग कैसा है? मैला कुचैला मीन्स वेरी डर्टी, लुकिंग इज वेरी डर्टी। किसका शरीर देखने के बहुत गंदा दिखते थे? वो वृक्ष का शरीर, वृक्ष का नीचे का भाग और उसका शरीर तना का भाग देखने में बहुत मैला कुचैला का अर्थ है वेरी डर्टी, बहुत गंदगी जैसे दिखता था वो वृक्ष की तना और उसके नीचे रहने वाले भाग। और राइफिल सी एक सूखी ढाली, एक सूखी डाल, राइफिल जैसा उसके वृक्ष में रहने वाले एक ढाल, डालियां कैसे थे, सूखा हुआ ढाल कैसे थे कि देखने में राइफिल जैसी थी। एक वॉचमैन के पास कैसे रहते हैं राइफिल्स, उस तरह वो वृक्ष भी हमारे तने में सूखा हुआ ढालों को राइफिल जैसी दिखाती थी। किसको? दूसरों को, बाहर से आने वाले दूसरे व्यक्तियों को वृक्ष अपने शरीर में रहने वाले सूखा हुआ ढालियों को राइफिल जैसी दिखाती थी। और एक पगड़ी फूल पत्तीदार, उसका सिर का ऊपर, शरीर वृक्ष के ऊपर का भाग में वो फुल ऑफ द फ्लावर्स, फूलों से और पत्तियों से, फूल और पत्तियों से सिर पर रखा एक पगड़ी जैसा दिखती थी। पगड़ी तो पेटा कहते हैं ना, वो पेटा जैसा दिखती थी। कौन ऐसा दिखती थी? वृक्ष। वृक्ष के सिर का ऊपर का भाग फूलों से एक पगड़ी पहना हुआ, ऐसा सीन को दिखाते थे। कौन? ये वृक्ष। नेक्स्ट अगले भाग में बच्चों, अगले भाग में हमें दूसरे पंक्तियों में पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता, धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना आपकी खाकी वर्दी में, दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता दोस्त। सेकेंड प्यार में कवि बताता है पाँव में फटा पुराना जूता, जूता का अर्थ है स्लीपर्स। वो पाँव में क्या पहना था वृक्ष ने? फटा पुराना जूता को पहना था। उसका शरीर में रहने वाले भाग देखने में जूते पहने जैसे थे। और चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूत, वो ऐसा रहे तो भी बहुत स्ट्रॉन्ग से, मजबूत से वो खड़ा था। कैसे खड़ा था? धूप आए तो भी वैसा से स्ट्रॉन्ग, मजबूत से खड़ा था। धूप में भी वो मजबूत थे और बारिश में भी अक्कड़ से खड़ा हुआ था। और गर्मी, बहुत गर्मी हुआ तो भी वो पेड़ को क्या भी नहीं होता था। सर्दी में, पूरे सीजन में, ये पूरे सीजन में भी वृक्ष उसको क्या भी नहीं हुआ है, ऐसा बहुत मजबूत से खड़ा हुआ था। कहाँ खड़ा हुआ था? लेखक के घर के सामने। किस किस से वो चिंता नहीं करता था? धूप से भी चिंता नहीं करता था, बारिश में भी चिंता नहीं करता था, गर्मी में भी चिंता नहीं करता था और सर्दियों में भी चिंता नहीं करता था। किसी सीजन आए तो भी वो क्या है, उसको वो स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी है। क्या आया तो आकर जाता है, मुझे क्या भी नहीं हुआ, ऐसा सोचते थे। आपकी हमेशा चौकन्ना, ऑलवेज इज अलर्ट। चौकन्ना का अर्थ है अलर्ट। हमें कभी भी बाहर गए तो वो पत्तों से हिलाकर हमें स्वागत करते थे। कभी भी नींद नहीं जाते थे। हमें कभी आए तो कभी बाहर गए तो हमें देखकर
पेड़ पत्तों से हिला कर रहते थे, मीन्स कभी भी ऑलवेज अलर्ट 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 से रहते थे। आपकी खाकी वर्दी में उसका शरीर खाकी मीन्स पुलिस वाले पहनने का यूनिफॉर्म है खाकी, वो खाकी रंग का उसका तना, उसका शरीर किससे बना हुआ है? खाकी रंग से बना हुआ है। और खाकी रंग से वर्दी पहनकर वो क्या करते थे? वो घर का चौकीदार का काम करते थे। दूर से ही ललकारता, वहां दूर से भी कोई आए तो वो पत्तों से बहुत जोर से हिलाता था। कौन है, कौन आ रहा है करको वो क्वेश्चन को पूछते थे। कौन यहाँ? वृक्ष पूछते थे। तब लेखक जी ने कहते थे, क्या कहते थे? मैं जवाब देता, दोस्त मैं हूँ। तब कवि जी ने कहते हैं, दोस्त मैं आया हूँ। वृक्ष ने पूछता था, कौन आ रहा है, यहाँ कौन है करको क्वेश्चन किया तो लेखक जी ने दोस्त मैं हूँ ऐसा आंसर देते थे। हम अगले प्यारा में बच्चों, अगले प्यारा में हमें कवि क्या बताना चाहते हैं कि अगले प्यारा में कवि ने और पल भर को बैठ जाता, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाव में, उसकी ठंडी छाव में। दरअसल शुरू से ही या हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन कि घर को बचाना है लुटेरों से, लुटेरों से घर को बचाना है लुटेरों से, और शहर को बचाना है नादिरों से, और देश को बचाना है देश के दुश्मन से। इस प्यारा में कवि बताने चाहते हैं कि और पल भर को बैठ जाता। कौन यहाँ पल भर? एक सेकेंड, कुछ क्षण के लिए पेड़ के नीचे कवि बैठ जाता है। पल भर का अर्थ है कुछ क्षण, कुछ सेकेंड्स के लिए कवि पेड़ के नीचे बैठ जाता है। और उसकी ठंडी छाव में, किसकी ठंडी छाव में? पेड़ के नीचे ठंडी छाव, ठंडी कोल्ड छाव के नीचे बैठते थे। कौन यहाँ बैठते थे? कवि। और दरअसल शुरू से ही या हमारे अंदेशों में, उन्होंने दरअसल मीन्स बहुत दिनों से ही उनका साथ संदेशों को कहते थे, संदेशों को पूछते थे, और उनका मन में रहने वाले को उसको वृक्ष को बोलते थे। कहीं एक जानी दुश्मन, कवि का मन में क्या आता है? कोई दुश्मन आ गया है, हमारे घर के सामने कोई दुश्मन आ गया है ऐसा उनके मन में है। और घर को बचाना है लुटेरों से, घर को किससे बचाना है? लुटेरों से। लुटेरों वाले रॉबर पर्सन है, उससे हमारा घर को तुम बचाना चाहिए। और शहर को बचाना है नादिरों से, शहर को भी तुम्हें नादिरों से तुम बचाना चाहिए। और देश को बचाना है देश के दुश्मन से। देश को किससे बचाना है? कुछ एनिमीज, कुछ एनिमीज से हमारा देश को तुम्हें बचाना चाहिए। और अगले पैरा में कवि ने बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, और हवा को धुआं हो जाने से, कानों को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुतल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। एक कवि, ये पंक्तियों में कवि इतना अच्छे से कहा है कि हमें कुछ से बचाना है, सेफ होना चाहिए। कौन कौन से विषय में हमें सेफ होना चाहिए? पहले है नदियों को, हमारे देश में बहते हुए नदियों को हमें किससे बचाना है? नाला हो जाने से। नाला हो जाने के पहले ही हमें उसको नदियों को बचाना चाहिए। और हवा को धुआं हो जाने से, हवा को धुआं स्मोक हो जाने से हमें बचाना चाहिए। शुद्ध हवा हमें चाहिए, इसीलिए हवा को हमें बचाना चाहिए। और खानों को जहर, जहर का अर्थ है पॉइजन, पॉइजन हो जाने से हमें खाना को बचाना चाहिए। कैसे? हमें ज़्यादा तो ज़्यादा खाना किए तो हमें क्या करना
होता है उतना हमें यूज़ करनी चाहिए। एक्स्ट्रा कौन सी खाना है उसको हमें कोई गरीब लोगों को, कोई खाने का इंतज़ार करने लोगों को हमें देकर ऐसा खाना का बचाना चाहिए। वो खाना तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय रखे तो प्रिपेयर करके रखे तो वो क्या होता है, पॉइजन हो जाता है। इसीलिए पॉइजन हो के हमें बाहर फेंकने के बदले में हमें किसी और को पेट भरना अच्छा काम है। इसीलिए हमें खाना को हमें पॉइजन होने से बचानी चाहिए। और बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से। हमारे जंगल में तो हरा भरा पेड़ पौधे हैं, तरह तरह के प्राणी पक्षी हैं, उसे हमें बचाना है तो हमें क्या करना, जंगलों को सेव करनी चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे जंगल को चले गए तो प्राणी पक्षी नहीं रहे तो वो बाद में क्या हो जाता है, मरुभूमि हो जाता है, डेजर्ट हो जाता है। डेजर्ट में क्या तभी पेड़ पौधे नहीं रहता है, डेजर्ट में पूरी वो सैंड रहता है, डेजर्ट वो अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए जंगलों के हमें डेजर्ट हो जाने से बचानी चाहिए। और अंत में बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। जंगल में कौन रहता है, जंगल में क्रूर प्राणी भी रहता है, साधु प्राणी भी रहता है और अनेक तरह तरह के पेड़ पौधे भी रहते हैं। इसीलिए हमें क्रूर प्राणी के जैसे वो मनोभाव को नहीं रखना चाहिए। तब मनुष्य जैसे जीना चाहिए, प्राणी जैसे मत जीना चाहिए, जानवर के जैसे जीना मत चाहिए। इस अंतिम पंक्ति का ये सारांश है कि मनुष्य जैसे जीना चाहिए। मनुष्य कब उनके लिमिट से ऊपर जाता है वो प्राणी जैसे, पशु जैसे हो जाता है। इसलिए हमें पशु का जन्म नहीं चाहिए, मनुष्य का जन्म श्रेष्ठ है। तो हमें कुछ तो करके दिखाना है और मनुष्यत्व को निभाना है। बच्चों, मैं आज की क्लास इसी से समाप्त करती हूँ। अगली क्लास को हमें नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।